सो हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे जीके देखने वाले हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और हमें पता होना भी ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? यानी वो कौन सा राजा था जिससे भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध है? सो गाइज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती नामक एक प्रतापी राजा से भरत नाम की उत्पत्ति का संबंध है। दूसरा सवाल है, भारत देश की राजधानी क्या है? भारत देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, दिल्ली। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो इसका ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ए, 28। भारत देश में 28 राज्य है। भारत देश में 28 राज्य है, याद में रखें 28 राज्य है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद में रखें, इंपॉर्टेंट है। भारत देश का जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है, राजस्थान। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? सो वो राज्य सबसे बड़ा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। सो याद में रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत में या भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है, मुंबई। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? ऑप्शन में इसका सही जवाब है डी, मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा। अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सो इसको ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सभी नदियों में से चौड़ी है वो ब्रह्मपुत्र है। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो ऑप्शन में इसका सही जवाब है बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे लंबी मीनार है, कुतुब मीनार। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका ऑप्शन में सही जवाब है सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? इसका सही जवाब है ए, चेनानी नैशारी सुरंग। चेनानी नैशारी सुरंग, ये जो सुरंग है वो सबसे लंबी सुरंग है, जो उधमपुर से जम्मू को जोड़ती है, सबसे लंबी सुरंग है। अगला सवाल है,
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वो भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में स्मारक के तौर पे बनाई गई है। सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो एकता को दर्शाती है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? महिलाओं का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित है? इसका सही जवाब है सी, मुंबई में। मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। मुंबई। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, इसका सही जवाब है बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब है सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो सबसे पहली बार भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी महिला में। बछेंद्री पाल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS थी। किरण बेदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखें। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी वुमन गवर्नर, राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, M फातिमा बीवी। M फातिमा बीवी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसका सही जवाब होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार पूछा जाता है और हमें याद में ये रहना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश यानी भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला सवाल है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था?
सो इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था वो प्रथम भारतीय कौन था? सो इसका सही जवाब है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में। भारत की तरफ से सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 ऐसे जीके देखे जिनका हमें पता होना ज़रूरी है और पेपर के माध्यम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ और ऐसे ही एक नए जीके के साथ अगली वीडियो में।